मैं तो अपॉलिटिकल हूँ। मुझे देश की और दुनिया की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारे देश में आपको वीकेंड की छुट्टी एंजॉय करते हुए लोग ऐसा कहते मिल जाएंगे कि मैं तो अपॉलिटिकल हूँ, मुझे देश की और दुनिया की राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपनी नौकरी करना चाहता हूँ बस। लेकिन क्या आपको जो वीकेंड का हॉलीडे मिला हुआ है, या फिर कहें कि आपको हफ्ते में 40 घंटे काम करने का जो अधिकार मिला हुआ है, या आपको ऐसे ही मिल गया है या फिर इसका कोई इतिहास रहा है? आज हम उसी इतिहास की बात करेंगे कि आपको ये अधिकार कैसे मिला और इसमें कितने लोगों ने जाने गंवाई, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर आपको ये अधिकार मिला है। तो हम इसकी बात करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1886 से। ये बात है 1 मई 1886 की, जब अमेरिका के शिकागो शहर में बहुत सारे मजदूर सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते संख्या लाखों में बदल गई और वहां मांग करी गई 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन। इस आंदोलन को देखते हुए अमेरिका की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी, लोगों पर गोलियां तक चला दी गई। इस गोलीबारी में 11 से अधिक लोग मारे गए। तब जाकर कुछ कंपनियों में ये 8 घंटे काम का अधिकार मिलने लगा, फिर भी पूरी दुनिया में ये अधिकार नहीं मिला था। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था 1916 में रेलवे के कर्मचारियों ने आंदोलन किया, उन्होंने भी 8 घंटे काम की मांग करी और धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ते चले गए और 8 घंटे काम लगभग नियम सा बनने लगा। यूएस गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, एडम्सन एक्ट। इस एक्ट के तहत अमेरिका में 8 घंटे काम को लीगल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी मजदूरों की और वर्किंग क्लास की हालत सुधर नहीं रही थी। इसके बाद भी उनकी स्थिति खराब थी। इन असंतोषों को देखते हुए, इन हड़तालों को देखते हुए, आंदोलन को देखते हुए दुनिया भर की सरकारें और दुनिया भर की कंपनियां डरी हुई थी। जैसे 1926 में फोर्ड कंपनी ने हफ्ते में 40 घंटे काम को लीगल कर दिया। लेकिन इसके बाद भी ये पूरी दुनिया में लीगल नहीं हुआ था। इसके बाद बेल्जियम में कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों ने हफ्ते में 40 घंटे का मांग का आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें देखते ही देखते 5 लाख से अधिक मजदूर इकट्ठे हो गए। इन आंदोलन का असर सिर्फ एक ही देश में नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया भर में हो रहा था। और इन आंदोलन को देखते हुए अमेरिका में भी असंतोष बढ़ रहा था, आंदोलन हो रहे थे। इन आंदोलन को देखते हुए अमेरिका की कांग्रेस ने सन 1938 में FLSA एक एक्ट बनाया। उसके जरिए हफ्ते में 44 घंटे काम को लीगल कर दिया। लेकिन दुनिया भर की वर्किंग क्लास इतने में संतोष करने वालों में से नहीं थी। वो फिर भी लड़ती रही और अपने अधिकारों के लिए डटी रही और आंदोलन और उग्र होते चले गए और लोग अपने अधिकारों के लिए और ज्यादा लड़ते चले गए। इसके बाद सन 1940 में अमेरिका की सरकार ने अपना बनाया हुआ FLSA कानून उसको अमेंड किया, उसमें बदलाव करके 40 घंटे काम को लीगल कर दिया। मतलब इसके बाद हफ्ते में 40 घंटे काम लीगल हो गया, यानी वीकेंड की छुट्टी लीगल हो गई। मैं अपने अपॉलिटिकल दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप जो हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, इसमें कितने ही मजदूरों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कितने ही मजदूरों ने इसमें संघर्ष किया है, कितने ही मजदूरों ने सालों साल इसके लिए लड़ाई लड़ी है। तो आपका हक बनता है कि उनकी लड़ाई में उनके साथ आए और जो अधिकार में मिले हुए हैं वो ऐसा नहीं है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, अगर आप इनके जो भी हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, कहीं भी अधिकार छीने जा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो एक दिन आएगा ये छुट्टियां भी हमें गंवानी पड़ेगी, ये हमसे छिन जाएगा। तो सब कुछ पॉलिटिकल है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज अपॉलिटिकल नहीं है, सब कुछ पॉलिटिकल है, सब कुछ राजनीतिक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपॉलिटिकल हूं, मैं अराजनीतिक हूं। आपकी हर एक चीज पॉलिटिकल है। तो अभी वक्त है, अपने अधिकारों के लिए बोलिए, जहां भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए, तभी आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो धीरे धीरे ये अधिकार जाते चले जाएंगे।